नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। इनको सब्सक्राइबर की क्यों जरूरत पड़ गई भाई? समझना, चुनाव आने वाला है और इनको पता है ये पूरा फील्ड है यूट्यूबरों का। तरह से यूट्यूब के दुनिया में लोगों का तरीका है ये वो आपको बताए चाहे कुछ भी नहीं, लेकिन पहले आपको बोलेंगे जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। अब यही भाषा हमारे देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं कि हमारा चैनल यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। आपने यूट्यूब चैनल पे देख लिया जो कितने क्रिएटर हैं, कितने यूट्यूबर हैं और कितने लोग यूट्यूब पे कनेक्ट हैं। कोई भी बड़ा से बड़ा दंगा हो जाता है, कोई भी हादसा हो जाता है, आप उस पे बोलने नहीं आते। नरेंद्र मोदी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। आप मणिपुर में पिछले 4.5 महीने से नहीं बोले भी तो घुमा फिरा के बोले। एक मुस्लिम युवा को भी पीट के केला खाने के आरोप में उसे भी मारा गया है बांधकर। एक बच्ची को रेप कर दिया गया है। जो जय हिंद जय भारत, मैं शमशाद शेख। रिसेंटली में एक भाषण मोदी जी का आप लोग ने सुना होगा, जहां वो देश के लोगों से, देश के युवाओं से अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करने को बोल रहे हैं। जो देश के यूट्यूबरों से और युवाओं से वो बोल रहे हैं कि हमारा भी यूट्यूब चैनल है, इसे आप सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। आप समझना, ये देश के प्रधानमंत्री है, भारत जैसा देश के प्रधानमंत्री है, जो पूरे देश दुनिया में इनके चर्चे हैं। इनको आज ज़रूरत पड़ गई है बड़े मन से अपने देश के लोगों को बताने के लिए कि आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। इस देश में रोज़ कितने घटना घटती है, मोदी जी कभी उस पर नहीं बोलते हैं। कितने युवा बेरोजगार है, इसके बारे में नहीं बोलते हैं। इस देश में कितने लोगों का कारोबार बंद हो चुका है, उस बेस पे नहीं बोलते हैं। इस देश में रोज़ दंगे होते हैं, उस विषय पे नहीं बोलते हैं। आप समझना, अपने YouTube चैनल सब्सक्राइब करने के लिए देश के युवाओं से, देश के लोगों से अपील ज़रूर करते हैं। देश के PM प्रधानमंत्री को क्यों ज़रूरत पड़ गई बड़े मन से आके और अपने देश के युवाओं से ये अपील करने के लिए जो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। क्योंकि प्रधानमंत्री को अब पता चल गया है कि भाई 2024 आ रहा है और मुझे चुनाव जीतना है, और चुनाव जीतने के लिए यूट्यूबरों का सहारा लेना पड़ेगा। जितने क्रिएटर है, यूट्यूबर है, वो जब मीडिया थी तो मीडिया का अब दौर पुराना हो चुका है। मीडिया भाई कितना, आप भी बोर हो चुके हो मीडिया का झूठ सुन के, मीडिया का झूठ सुन के। तो अब नया फंडे आएंगे आपके पास। अब यूट्यूबर सपोर्ट करेंगे, यूट्यूबर आपके बीच में झूठ फैलाएंगे, यूट्यूबर आपको बताएंगे सरकार की नीतियाँ और नाकामियाँ और कमियाँ, ये सब वो बताएंगे। आप समझिए, आप यूट्यूब पर एक्टिव हो तो आपको अभी और अच्छे ज्ञान मिलेगा और आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि अब यूट्यूबर का ज़माना है। आप समझना, एक केला खाने के जुर्म में एक युवा को, मुस्लिम युवा को मार दिया गया बांधकर। एक बच्ची है, पीड़ित बच्ची को रेप करके छोड़ दिया गया रास्ते पे, सड़क पे। वो 8 किलोमीटर दौड़ते दौड़ते गई है, चलते चलते गई है। वहाँ के आसपास में कितने घर पड़े हैं, कितने लोग देखे हैं। वो समझना कि वो गांव है कि जंगल है, कि वहाँ के लोगों के अंदर इंसानियत नाम की चीज़ नहीं है। जो वो बच्ची खून से लथपथ होकर चल रही थी और वहाँ के लोग देख के नज़रअंदाज किए। क्या वो 8 किलोमीटर में कोई रास्ता, कोई पुलिस स्टेशन नहीं आया, कोई समझदार आदमी नहीं मिल पाया जो पुलिस को बता सके? वो 8 किलोमीटर चलने में उस बच्ची को, क्या आपको नहीं लगता है ये कोई भी आदमी देखा होगा और पुलिस को इन्फॉर्म किया होगा, या फिर कोई भी आदमी आके? ये समझना, आप 8 किलोमीटर चलती है बच्ची, हो जो पीड़ित बच्ची है जिसका रेप होता है, उस बच्ची 8 किलोमीटर चलती है और उस 8 किलोमीटर में ना जाने कितने गांव पड़े होंगे और कितने लोग देखे होंगे। ये समझना, हमारे देश के लोगों का मानसिक संतुलन किस तरह से हो चुका है। ये मीडिया के बताए हुए रास्ते पे चलने वाले और मीडिया का जो झूठ दिखाते हैं, जो झूठ सुनते हैं, उनकी
ये नज़र हो सकता है कल आपकी बच्ची है उसके जगह, हमारी बच्ची हो सकती है, इस देश के कोई भी किसी भी धर्म के लोगों की बच्ची हो सकती है। आपको हिंदू मुसलमान में उलझा दिया गया है, आपकी नज़र उस चीज़ों से नहीं हटाया जा रहा है। ये हादसे बैक टू बैक होते रहेंगे, किसी के साथ भी हो सकता है, चाहे देश के कोई भी धर्म से बिलोंग करता हो या कोई भी कास्ट से हो, ये मायने नहीं रखता है। लेकिन हादसे ज़रूरी है कि आपके साथ भी हो सकते हैं, हमारे साथ भी हो सकते हैं। मेरे देश के युवाओं, आप समझिए और अपनी वोट का सही जगह इस्तेमाल कीजिए। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ये पार्टी अच्छी है, वो पार्टी अच्छी है, फलाना ढिमका ठिकाना मेरे को नहीं मालूम, लेकिन आप जिसको भी वोट दो, आप जिसको भी चुनो, आप उससे सवाल पूछो, बेरोजगारी पे सवाल पूछो, शिक्षा पे सवाल पूछो, काम के बेस पे पूछो। आप पूछते रहो, आप धर्म में पढ़ के मत रहो, आप उससे सवाल करो, टाइम टाइम से सवाल करो, क्योंकि उसे भी समझ में आनी चाहिए कि इस देश के लोग हिंदू मुसलमान में नहीं उलझना चाहते हैं, इस देश के लोग दंगे फसाद में नहीं उलझना चाहते हैं, इस देश के लोग जाति धर्म में नहीं पढ़ना चाहते हैं। इस देश के लोगों को काम की ज़रूरत है और इस देश के लोगों को काम चाहिए और इस देश के लोगों को सही शिक्षा चाहिए, सही सड़क चाहिए, सही रोड चाहिए। भाई मेरे, अगर ये चीज़ें आप करने लगोगे ना तो हर नेता डरेगा आपसे। आपके पास आने के लिए उसको समझना पड़ेगा कि हम काम करेंगे तभी इसके सामने जाएंगे, काम नहीं किए हैं तो इलेक्शन नहीं लड़ेंगे।